और अब बैटल ऑफ बंगाल में कोलकाता का हाल। कहते हैं अगर कोलकाता पर कब्जा हो गया तो पूरा बंगाल आपका हो गया। मगर 2021 के चुनाव के लिए कोलकाता के वोटर का मूड क्या है? वोटर किस तरह का परिवर्तन चाहता है? बदलाव चाहता भी है या नहीं? कोलकाता डायरी में हमने ये मूड जानने की कोशिश की। चुनाव अप्रैल मई में, लेकिन माहौल अभी से तैयार। राजनीतिक तौर पर बेहद जागृत पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मी पूरी है। 23 जिलों वाले पश्चिम बंगाल में झंडे, बैनर और नारे दिखने लगे हैं। बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, वार पलटवार जारी है। मगर बंगाल बदलाव के लिए कितना तैयार है, इसे समझना है तो कोलकाता को समझना होगा। जिसने कोलकाता पर सियासी तौर पर कब्जा कर लिया, उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। कोलकाता के दिल में क्या है, समझने की कोशिश की हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक कोलकाता राजनीति का केंद्र रहा है। 15 विधानसभा की सीटें हैं, 7 उत्तर कोलकाता, 7 दक्षिण कोलकाता और एक जाधवपुर लोकसभा में लगती है, जहां से मिमी चक्रवर्ती सांसद हैं। उत्तर कोलकाता 2009 से टीएमसी के पास है। सुदीप बंदोपाध्याय यहां से सांसद हैं। दक्षिण कोलकाता सबसे महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए। 1991 से ये ममता बनर्जी की सीट रही है। 1991 में पहली बार ममता बनर्जी कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से सांसद चुनी गई। 1998 तक वो कांग्रेस की सांसद रही। 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद वो 1998 से 2011 तक तृणमूल की सांसद रही हैं यहाँ पर। उसके बाद 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन तब भी ये सीट टीएमसी के पास ही बरकरार है। कोलकाता कह सकते हैं टीएमसी का गढ़ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद कुछ मुश्किल बढ़ सकती है टीएमसी के लिए, क्योंकि 15 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कोलकाता की ऐतिहासिकता और बांग्ला ऐतिह्यों को समझे बगैर कोलकाता के लोगों को समझना मुश्किल है। कोलकाता के लोग इसकी इमारतों से, इसकी ऐतिहासिक धरोहरों से, सड़कों और यहां तक कि ट्राम तक पर गर्व करते हैं। 24 फरवरी 1873 वो दिन जब कोलकाता पहली ट्राम का गवाह बना। उस ट्राम को घोड़े खींचते थे। 9 महीने बाद वो सेवा बंद कर दी गई। कोलकाता इकलौता शहर है भारत का जहां अभी भी ट्राम सेवा चालू है। 1902 में एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चली कोलकाता में। 1960 तक इसकी 37 लाइनें थी, लेकिन धीरे धीरे शहर के तेज विकास के साथ ट्राम कहीं पीछे छूट गई। ट्राम की गति इतनी नहीं होती कि वो तेज रफ्तार जिंदगी के साथ मिल पाए और इसीलिए वो पीछे छूट गई। अब सिर्फ 6 ट्राम चलती हैं। ट्राम की खासियत ये है कि इसकी जो लाइन होती है मीटर गेज होती है और वो सड़क की सतह पर ही होती है, यानी सड़क की सतह पर इसकी लाइन होती है। उसी सड़क पर गाड़ियां चलती हैं और उसी सतह पर, उसी सड़क पर ट्राम भी चलती है। ट्राम की पटरियां ऐसे ही कोलकाता में सड़कों पर बिछी हुई हैं और ये ट्राम अब केवल पर्यटकों के घूमने के ही काम आती है। इसमें यहाँ के लोग बहुत कम सफर करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है इसकी कम गति, लेकिन वातावरण के लिए, पॉल्यूशन के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन साधन है आवागमन का, क्योंकि इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। तुम कोलकाता की ही हो? हाँ, बंगाली हूँ और एवरी ईयर मैं आती हूँ यहाँ पे। विक्टोरिया, कैथेड्रल, चर्च, सब जगह पे आती हूँ। और बंगाली हूँ मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिसमस नहीं मनाऊंगी, कुछ भी नहीं मनाऊंगी। छुट्टी रहता है, ऑफिस में चली जाती हूँ और रहूंगी भी अभी। अच्छा बताओ, ट्राम का यूज करती हो ट्राम का आने जाने के लिए? ट्राम? हाँ। ना, ट्राम का तो यूज नहीं करती हूँ। हमारे उधर में ट्राम नहीं है, मतलब जहाँ पे रहती हूँ बस बस, ओला, उबर, टैक्सी ऐसा भी है। ट्राम बहुत कम जगह है ना अब यहाँ पे रह गई। हाँ, मतलब कोलकाता, मतलब नॉर्थ साइड में देख लीजिएगा और साउथ में थोड़ा सा टॉलीगंज वालीगंज साइड या फिर शाम बाजार, बेलघोरिया, ये सब साइड भी ट्राम है। लगता है कि ट्राम चलनी चाहिए और ज्यादा फायदा इससे? मैं तो बोलूँगी चलना चाहिए, क्योंकि सीरियसली जो फ्रैंकली स्पीकिंग कि ट्राम का फेयर बहुत कम है और इसमें बढ़ा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आम पीपल के लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल है और चलना चाहिए। कोलकाता का ट्रेडिशन है, ट्राम से हम लोग कोलकाता को जानते हैं और बहुत पुराना घराना से ये सब आए हैं, तो आई थिंक ट्राम चलना चाहिए मेरे ख्याल से।
कोलकाता की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है विक्टोरिया टर्मिनल। लॉकडाउन के बाद खुला है विक्टोरिया टर्मिनल और लोगों की भीड़ पूरे विक्टोरिया मेमोरियल पार्क में भरी पड़ी है। लोगों की इस भीड़ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता के लोग 19वीं सदी की इस पैलेशियल इमारत को कितना प्यार करते हैं। हुगली के तट पर बसा पश्चिम बंगाल की राजधानी ये कोलकाता है। ये ऐतिहासिक शहर है। ये 1772 से लेकर 1911 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी था और यहाँ पर आपको औपनिवेशिक काल और भारतीय संस्कृति दोनों का संगम आज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जगह जगह आपको पुरानी ऐतिहासिक इमारतें दिखेंगी जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी ज्यादा है। 1850 में यहाँ पर 2 टाउन हुआ करते थे, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन वो होता था जहां पर अंग्रेज रहते थे और ब्लैक टाउन नॉर्थ कोलकाता का हिस्सा था जहां पर भारत के लोग रहते थे। मेरे पीछे आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये विक्टोरिया पैलेस है जो 1906 से लेकर 1921 के बीच में महारानी विक्टोरिया की याद में यहाँ पर बनाया गया था। इस तरह की तमाम ऐतिहासिक इमारतें आपको यहाँ कोलकाता में मिलेंगी। कोलकाता ही गवाह बना था पहली ट्रॉम का और उसके बाद यहाँ तक सफर पहुंचा जो मेट्रो से अभी यात्री तय करते हैं। तो तब से लेकर अब तक का सफर कोलकाता ने देखा है। अंग्रेजों के राज से पहले मुगलों ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद अब यहाँ पर टीएमसी की सरकार है। यहाँ पर हम हैं, जानेंगे यहाँ के लोगों का मूड क्या है। कोलकाता जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा रिच है, जहाँ का अपना कल्चर है, जहाँ का रसगुल्ला पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या वो बदलाव के बारे में सोच रहे हैं या उनको लग रहा है कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बेहतर है, क्योंकि कोलकाता ही जो तय करता है वही पश्चिम बंगाल तय करता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या मूड है। कोलकाता विभूतियों का शहर है जिन्होंने देश से बाहर भी खूब नाम कमाए। इनमें साहित्यकारों से लेकर स्वतंत्रता सेनानी तक है। जगह जगह चौराहों पर इनकी मूर्तियां दिखेंगी और इन मूर्तियों का बेहतरीन रखरखाव दिखेगा। इन महापुरुषों से बांग्ला सेंटीमेंट इस तरह जुड़ा है कि वो किसी भी पार्टी के सियासी प्रोस्पेक्ट पर असर डाल सकता है। ये तो कोलकाता का महज एक इंट्रो है, मगर आर्ग्यूमेंटेटिव कोलकाता, डिबेटिंग कोलकाता से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कोलकाता कितना सोचता है और हमने क्यों कहा कि कोलकाता पर सियासी कब्जा यानी पूरे बंगाल पर कब्जा। और हम इस वक्त कोलकाता के पार्क स्ट्रीट मार्केट में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मिंटू। ये बताओ कि यहाँ पर तुम यंगस्टर हो, तुम्हें क्या लगता है कि कोलकाता में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो दूर होनी चाहिए? कोलकाता में सबसे बड़ी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो युवा है, युवा के लिए जो बहुत एजुकेटेड युवा घूम रहे हैं रास्ता में, जिसके पास नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, क्वालिफिकेशन रहने के बावजूद भी उसके बाद अच्छा नौकरी नहीं है। तो मेरे खिलाफ से लगता है कि सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और सरकार यहाँ की कैसा काम कर रही है? सरकार यहाँ पे काम थोड़ा बहुत कर रही है, नहीं बोलूँगा एकदम नहीं कर रहा है, लेकिन और इम्प्रूव चाहिए। ये बताइए यहाँ पर इस बार क्या लग रहा है कि फाइट है, टक्कर है या नहीं है? टक्कर तो है जी। इस बार ममता बनर्जी की पोजीशन और मजबूत होगी या कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो होगा। फर्क पड़ेगा जी। यहाँ पर तो जो कोलकाता की सारी सीटें ममता टीएमसी के पास। हाँ जी। इस बार यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा कोलकाता की सीट? कोलकाता की सीट में नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, ये तो पता चल रहा देखने से माहौल। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने इसके बाद रानी रासोमोनी रोड का रुख किया। यहाँ पर एक दूसरे तरह की जनता से उनका सामना हुआ। ये कोलकाता का रानी रासमणी रोड है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या सोचते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव की सोचते हैं या जो चल रहा है वो ठीक है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अली। ये बताइए कि यहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है? काम ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार यही सरकार रहेगी या कुछ बदलेगा? जो हाल है रहना तो यही सरकार चाहिए। दीदी इस बार और मजबूत होंगी या कुछ असर पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा सीटों में? कुछ तो फर्क पड़ेगा जो हाल है। इस बार मुकाबला है दीदी का कड़ा बीजेपी का कड़ा मुकाबला है इस बार। सीटें उतनी ही रहेंगी या कुछ कम होगी? कुछ कम होगी दीदी का संख्या, कुछ वापसी करेंगी?
वहाँ वापसी करने की चांस है। ये बताइए कि कैसा काम कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार? पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार है, कैसा काम चल रहा है? फिलहाल तो काम अच्छे ही कर रही है। लाइटिंग फाइटिंग रोड फोड पहले से तो अच्छा हो गया है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग लाइन में थोड़ा चाप पड़ा है, ठीक है, और सब तो ठीक ही कर रही है। तो इस बार दीदी की वापसी तय है? इस दफे टक्कर होगा, हाँ इस दफे टक्कर रहेगा, मगर दीदी का सरकार आना चाहिए। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद निजाम खान। बताइए कि 10 साल से ममता दीदी की सरकार है, टीएमसी की सरकार कैसा काम कर रही है? ये तो आप लोग भी देखते हैं, सभी देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। जनगण अभी बोलेगा कैसे काम करेगा। अभी सामने इलेक्शन भी है, तो उसके बाद पता चलेगा कैसा काम हो रहा है। तो इलेक्शन में क्या लग रहा है कि कुछ चेंज होगा इस बार? जरूर चेंज होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD सलमान है। ये बताइए कि यहाँ कलकत्ता में क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ? ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है कलकत्ता में, सब इंजॉय मगन में अपना। 10 साल से टीएमसी की सरकार यहाँ पर है, कैसे काम कर रही है? टीएमसी का सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है यहाँ पर ही। वापसी करेंगे इस बार? इस बार भी इंशाल्लाह वापसी करेंगे। आपको क्या लग रहा है? हाँ, इस बार भी वो करेंगी, मुझे भी ऐसा। के टक्कर मिलेगी दीदी को? हाँ जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। तो ये कोलकाता है और अर्चना ने आपको पहले ही बताया कि कोलकाता पर तृणमूल का कब्जा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि बंगाल में इस वक्त टक्कर बीजेपी बनाम टीएमसी है। बीजेपी ने सबसे बड़ी एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव में मारी। उत्तर बंगाल और राढ़ क्षेत्र की 18 सीटों पर उसका कब्जा था और 22 सीटों पर जहां टीएमसी जीती वहां वो दूसरे नंबर पर थी। 2 सीटें कांग्रेस को मिली, मगर कोलकाता की तीनों लोकसभा सीटें अब भी टीएमसी के कब्जे में हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोलकाता पर बड़े कब्जे की है।